नूर और शम्सी हवेली का जिन्न। एक गरीब लड़की नूर मगर बहुत खूबसूरत थी। एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन्न कई सौ साल से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नूराबाद की नूर। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की। उसकी जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। नूर की माँ फातिमा बीवी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जातीं, मगर नूर कभी भी अपने रब से शिकवा न करती। हर सुबह नूर फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जाना नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तजा होती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोज़ी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश। बट नूर हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। शम्सी हवेली का सफ़र। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की ज़रूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने माँ की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। माँ से इजाज़त ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ नूर रवाना हुई थी उसका नाम था शम्सी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब जैनुल आबदीन शम्सी की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले ये हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की जुलेखा। कहते हैं कि जुलेखा बेमिसाल हुस्न वाली मगर बहुत घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई जिसे वो पसंद नहीं करती थी। उसी रात जुलेखा ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था जो अब आज़ाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ ने झरोखों से किसी सफ़ेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ दिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन नूर ने जब ये सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर ये हवेली जिन्नों की है तो मेरा रब भी रब्बुन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास है। और इसी यकीन के साथ वो उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में जुलेखा के शिकवे अब भी गूंजते थे। कामिल, टूटा हुआ जिन्न। शम्सी हवेली की दीवारों में बसा वो अदृश्य साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था कामिल, और वो ना तो पूरी तरह से जिन्न था ना ही पूरी तरह इंसान। वो उन रूहानी जिन्नों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वो जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। कामिल को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वो इतना डूबा कि जब वो लड़की किसी और से निकाह कर ली तो कामिल ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया। ये शिकवा उसे रूहानी जिन्न की रूह से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की सरहदों तक ले गया। वो तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां जुलेखा की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां कामिल सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी।
جب نور پہلی بار حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی آواز، اس کی تلاوت، اس کا صبر، یہ سب کامل کے اس ٹوٹے ہوئے وجود میں سکون کی طرح اترنے لگے۔ وہ ہر روز چھپ کر اسے دیکھتا، جب وہ ماں کے لیے تسبیح پڑھتی، جب وہ جھاڑو لگاتے وقت قرآن کی آیتیں بدبداتی، جب وہ رات میں آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتی۔ کامل کے لیے یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ یہ محبت جسمانی نہیں تھی، بلکہ اس کے روح کے اس خالی حصے کو بھر رہی تھی جو صدیوں سے تنہا تھا۔ مگر ایک جن کا انسان سے عشق، اور وہ بھی اللہ کی بندی سے، کیا یہ محبت پاک تھی یا پھر سے ایک گناہ کی شروعات؟ کامل خود اس الجھن میں پھنسا ہوا تھا، مگر اس بار وہ محبت کو پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، مگر نور کے لیے نہیں بلکہ خود کو مکمل محسوس کرنے کے لیے۔ اور یہیں سے شروع ہوا ایک ایسا سفر جہاں محبت اور مخلوقات کا فرق مٹنے لگا۔ لالچ اور صبر کی جنگ۔ شمسی حویلی میں نور کو آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن کامل کی دیوانگی ہر روز بڑھ رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ اسے دیکھتا، اس کے آس پاس رہتا، مگر دکھائی کبھی نہ دیتا۔ اس کے عشق کا طریقہ عجیب تھا، نور کو ڈرانا نہیں بلکہ محبت اور راحت کے ذریعے جھکانا۔ ایک رات جب نور ماں کی دوائی خریدنے کے لیے رو رہی تھی، تبھی الماری کا دروازہ اپنے آپ کھلا اور ایک تھیلی زمین پر گری۔ اس میں سونے کے سکے تھے۔ نور سہم گئی، وہ سمجھ گئی کہ یہ انسانی کرم نہیں۔ ڈرتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، مگر سکے وہیں پڑے رہے۔ اسی رات اسے سپنے میں ایک آواز آئی، یہ تیرے لیے ہے نور، بس تیرا ہاں چاہیے، تجھے اور تیری ماں کو زندگی بھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نور کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اسی وقت سجدہ کیا، یا ربی، مجھے تیرا دیا ہوا صبر اور فقر ہی کافی ہے۔ مجھے کسی نظری حفاظت کی ضرورت نہیں، مجھے تیرا سہارا چاہیے نہ کہ کسی جن کا احسان۔ اگلے دن حویلی کی دیواریں مہکنے لگیں، بستر پر ریشمی چادریں، ٹیبل پر گلاب اور ماں کی دوائیاں خود بخود آ گئیں۔ نور نے سب کچھ ہٹایا، قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور سختی سے کہا، اگر یہ سب کسی چھپے مخلوق کی طرف سے ہے تو سن لے، میں اللہ کی بندی ہوں، کسی اور کی نہیں۔ یہ پہلی بار تھا جب کامل کو کسی انسان نے اتنے صبر، یقین اور خودداری سے انکار کیا۔ وہ تلملا گیا، مگر نور کی دعاؤں کی طاقت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات نور نے ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، یا اللہ، تو غریبوں کا مددگار ہے، تو میرا اور میری ماں کا بھی رب ہے۔ اگر تو چاہے تو بنا کسی جن یا انسان کے میری مشکلیں دور کر سکتا ہے۔ اگلی صبح گاؤں کے ایک بھلے انسان حافظ ابراہیم صاحب اچانک حویلی آئے اور بولے، بیٹی، دل میں عجیب کھچاؤ محسوس ہوا، لگا کہ کسی پاک روح کو مدد کی ضرورت ہے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کامل دیکھ رہا تھا، اور اب اس کی محبت کو ایک نئی چنوتی مل چکی تھی، نور کا اللہ پر اٹوٹ یقین۔ حافظ ابراہیم کا روحانی سہارا۔ حافظ ابراہیم جب حویلی پہنچے تو نور نے انہیں پوری بات بتائی، سونے کی تھیلی، سپنوں میں آوازیں، ریشمی چادریں اور ماں کی دوائیاں۔ حافظ صاحب گہری سانس لیتے ہوئے بولے، بیٹی نور، تو جس امتحان سے گزر رہی ہے وہ صرف تیری نہیں، ہر اس مومن کی کہانی ہے جو توکل کا اصلی مطلب نہیں سمجھتا۔ یاد رکھو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ توکل کا مطلب صرف دعا کرنا نہیں بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ مدد صرف وہیں سے آئے گی جہاں سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، صرف اللہ کی طرف سے۔ نور نے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلایا۔ حافظ صاحب نے اسے شیطانی وسوسے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ جب بھی تمہیں کوئی انجانی آواز یا لالچ محسوس ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرو۔ ان دو سورہوں کو معوذتین کہا گیا ہے۔ یہ ہر برائی سے پناہ دیتی ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی تسبیح نور کو دی اور کہا، جب بھی تمہیں ڈر لگے 33 بار یا حفیظو اور 33 بار یا متکبرو پڑھا کرو، اللہ کی حفاظت تیرے چاروں طرف ڈھال بن جائے گی۔ نور نے پوچھا، مگر حافظ صاحب، کیا جن واقعی ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہم انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حافظ صاحب مسکرائے اور بولے، ہاں، جن کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ الجن پوری کی پوری جنوں کے بارے میں ہے۔ نبی پاک نے بھی جنوں کو دعوت دی تھی اور انہیں قرآن سنایا تھا، مگر جو جن شیطان کی راہ پر ہوتے ہیں وہ انسانوں کو وسوسے اور دھوکے سے گمراہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مگر ذکر اللہ اس شیطان کو نکال دیتا ہے۔ اس دن کے بعد نور نے حویلی کے ہر کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ کامل ہر روز یہ سب سنتا، اس کا دل جلتا مگر عجیب طرح سے سکون بھی محسوس کرتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نور کی محبت پانے کے لیے اسے نور کے رب سے ٹکرانا نہیں بلکہ اس کے رب کو سمجھنا پڑے گا۔ حافظ ابراہیم اور کامل کی خاموش جنگ۔
गांव नूराबाद की मस्जिद के पास एक पुरानी नीम के पेड़ की छांव में बैठा एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। हाफिज इब्राहिम, उम्र 65 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में वो जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो, किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले हाफिज साहब को याद करते। एक रात जब वो तहज्जुद के वक्त नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त साजो सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हुए। नूर उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बयान की तो हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रज़ा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। यह जिन्न की आग को ठंडा करती है। कामिल, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए ये सिर्फ एक हाफिज नहीं बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज इब्राहिम अब नूर की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन से नहीं बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, नूर, तुझे सिर्फ जिन से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ कामिल का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज इब्राहिम की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। माँ की दुआ और तकदीर का बदलना। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। फातिमा बीवी, नूर की माँ, अब भी बिस्तर पर थीं, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। नूर के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वो अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वो तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में नूर कुरान पढ़ रही थी और कामिल दीवार की ओट से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में थीं और कह रही थीं, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी ये दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वो तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है, वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन नूर को हवेली की एक खिड़की से सफ़ेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई, उसकी माँ ने ज़रूर दुआ की होगी और रब ने ज़रूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। नूर के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से कामिल की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो नूर के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूँ।